डिप्रेशन या अवसाद की स्थिति के बारे में चर्चा करूंगा, क्योंकि आज नवयुवकों में जो 30 से 45 साल की उम्र के बीच में होते हैं उनमें ये भावना ज़्यादा आती है, क्योंकि उनमें संघर्ष करने की क्षमता नहीं होती है और संघर्ष में अगर असफलता मिलती है तो वो दुखी महसूस करते हैं। अप्रसन्नता, लाचारी, मजबूरी, निराशा ये कुछ समय तक तो ठीक रहती है, लेकिन अगर बहुत समय तक अगर ऐसा रहा तो ये डिप्रेशन की भी अवस्था में पहुंच जाते हैं, जिससे आप ये पहले समझें कि आपकी क्या दिनचर्या में कोई असर पड़ रहा है, तो ये डिप्रेशन की स्थिति बन जाती है। ये डिप्रेशन एक मानसिक रोग है, कोई ऐसी बीमारी नहीं जिससे आपके शरीर को नुकसान हो रहा है। मानसिक रोग से आपके शरीर में बहुत सी प्रॉब्लम होती है। अक्सर ये बीमारी यंग जनरेशन में और महिलाओं में ज़्यादा होती है, क्योंकि महिलाओं में इस एज के बाद हार्मोन का असंतुलन हो जाता है। कुछ जो हार्मोन महिलाओं बनते हैं उनमें संतुलन खत्म हो जाता है, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन में डिफरेंस आ जाता है, या उनमें एंड्रोजन का लेवल ज़्यादा बढ़ जाता है। और कभी कभी गर्भावस्था के दौरान भी ये डिप्रेशन की भावना आ जाती है कि मेरा कोई केयर नहीं कर रहा है, मेरा डिलीवरी कहाँ होगी, कैसे होगी, मैं बचूंगी नहीं बचूंगी, ऐसी बहुत सी बातें बार बार 9 महीने तक आती रहती हैं। ऐसी महिलाएं डिप्रेशन के शिकार हो जाती हैं। कुछ घटनाएं, कुछ बातों को वो कुरेदती रहती है कि मेरे मायके में ऐसा हुआ था, मेरे ससुराल में ऐसा हो रहा है, मेरा नंद ऐसा कर रही है, मेरी भौजाई ऐसी कर रही है। इन छोटी छोटी बातों को बार बार रिमाइंड करना, माने छोटी छोटी बातों को बार बार कुरेदने से भी आपके मन में एक अवसाद की स्थिति पैदा हो जाती है। वैसे तो डिप्रेशन कई तरीके के होते हैं। एक शॉर्ट टर्म जो मैंने बताया कुछ समय तक आया और चला गया, लेकिन कुछ रहते हैं वो लॉन्ग टर्म होते हैं। मैंने कौन से मानसिक तनाव होता है शॉर्ट टर्म, उनमें मैंने दिन भर की थक के आए और आपको लगा, अपने को लगता है कि हम ये काम नहीं कर पा रहे हैं, वो हमको नहीं करने की स्थिति नहीं बन रही है, हम कोई काम कर रहे हैं उसमें सुख महसूस नहीं कर रहे हैं, हम अपने उस काम को करने के लिए अयोग्य मानते हैं और हमें बार बार बेचैनी होती है। ऐसे अवसाद अगर बहुत समय तक रहते हैं तो भूख की ज़्यादा मात्रा में खाते हैं या कम मात्रा में खाते हैं, नींद कम मात्रा में आती, ज़्यादा मात्रा में आती है, और कभी कभी हमें बेचैन महसूस होती है, अनिद्रा हो जाती है। क्योंकि डिप्रेशन हमें चिड़चिड़ाहट भी देता है, हमें चिंता भी करता है, गुस्सा भी आती, छोटी छोटी बातों चिड़चिड़ाते रहते हैं, कभी कभी नींद में रात में बड़बड़ाते भी रहते हैं। अनिद्रा से हमारा शरीर स्थूल हो जाता है, मन मोटापा भी आ जाता है। तो हमें अपने इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। कुछ कारण हो सकते हैं कि आपके शरीर में कुछ ऐसे कारण हो, कुछ अवयव हो, जैसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की बोलते हैं, B1, B2, B12 वगैरह होते हैं, या कभी कभी कुछ मिनरल्स होते हैं। इन मिनरल्स की कमी से भी आपको ये अवसाद की स्थिति पैदा हो जाती है। लेकिन ज़्यादातर अवसाद आपके आचार विचार और साथ में रहने वाले कोई आपके जिसके दोस्तों के बीच में आपको हंसी उड़ाते रहते हैं, तो वो हंसी उड़ाने वाले आपके घर में जो आने वाले हैं वो आपकी हंसी उड़ाएं या आपसे बात ना कर दूसरों से बात करते रहें, तो आपको लगता है कि हम डिप्रेस हैं या हम इस संस्था में इन सबके साथ में रहने के उचित नहीं है। शरीर डिप्रेशन की अवस्था में हम ज़्यादा खाना खाते हैं तो लिवर फैटी हो जाता है, मोटापा तौंद बढ़ जाती है, मोटापा आ जाता है, हमें बहुत से हृदय की बीमारी हो जाती है, गुर्दे की बीमारी हो जाती है। अनिद्रा की अवस्था में हमें अर्ध चेतन अवस्था रहती है, हम पागलों तरीके घूमते रहते हैं। ये पागलपन नहीं है, लेकिन लोग समझते हैं डिप्रेस वाले पे ये तो पागल हो गया है या खिसक गया है, ऐसा बोलते लगे। खिसकता नहीं है, क्योंकि आप किसी चीज़ों को बार बार आप दोहराते रहते हैं। तो इसमें हम ये बोलते हैं खाना खाइए, समय पे उठिए, समय पे खाना खाइए। कुछ सब्जियों भी होते हैं जो एंटी डिप्रेसेंट सब्जियां होती हैं, जैसे सलजम हमने बताया, कद्दू बताया, गोभी खाइए। और आप ये इनमें हमारे कुछ एंटी डिप्रेसेंट वो होते हैं, मिनरल्स होते हैं जो आपको डिप्रेशन से निकालते हैं। आपको डिप्रेशन में अपने आप में नहीं रहना चाहिए, कभी कभी चिकित्सकों से सलाह लेना चाहिए। चिकित्सकों से सलाह लेने में आपको चल जाएगा पता कि हम इस डिप्रेशन से कैसे उभरेंगे, क्योंकि काउंसलिंग ही जो कि आपके आचार और विचारों में जो भी आप किसी को नहीं बोल पा रहे हैं अपने चिकित्सक को बता सकते हैं। क्योंकि डिप्रेशन होने वालों में
आप आपस में अपने दोस्तों से बोलते हैं, कई बार वो आपका मजाक उड़ाते रहते हैं, तो आप उनके साथ बैठना पसंद नहीं करते हैं, तो आप अकेले हो जाते हैं, ना आप खेल पाते हैं, ना आप उनके साथ रह पाते हैं। अक्सर महिलाओं में, जैसे मैंने बताया, गर्भावस्था में या हार्मोन की कमी होने से मीनोपॉज में डिप्रेशन बहुत होता है। लेकिन अक्सर हम लोग देखे हैं कि जिनके बेडरूम प्रॉब्लम होती है, माने महिलाओं को बेडरूम में जो प्रॉब्लम हो सकती है, उन कारण से भी ज़्यादा ये हमें डिप्रेशन होता है। बेडरूम प्रॉब्लम को किसी से शेयर नहीं कर सकते, अपने हस्बैंड के सिवाय किसी से नहीं कर सकते, और अगर आपके पति से नहीं बन रही है तो आप उसके ऊपर चढ़चढ़ाते रहते हैं पूरे समय तक, और ये प्रॉब्लम आपको ही नुकसान पहुंचाती है, क्योंकि डिप्रेशन आपको खोखला बना देता है, आपकी सोचने की क्षमता ख़त्म कर देता है। दिमाग में दो हार्मोन होते हैं, दो जगह होती हैं जिसको एमिगडाला या हिप्पोकैम्पस बोलते हैं। इन हिप्पोकैम्पस से काम करने की क्षमता, अगर आप में अच्छी सोच नहीं है तो उसकी कम हो जाती है और आपका डिप्रेशन बढ़ता जाता है। डिप्रेशन के लिए आप अकेले न रहें। इलाज के लिए मैंने बताया, तो कुछ हार्मोन गोली खाते रहिए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की, या कुछ मिनरल्स होते हैं वो खाते रहिए। अकेले ना रहें, साथ में रहें। अगर आप साथ में घूमें, कोई वाद्य यंत्र करें, म्यूज़िक में आप अपना इंटरेस्ट रखें, और सहकर्मियों में आपकी जहाँ जगह काम कर रहे हैं वहाँ एक खुशनुमा माहौल बनाएं और हंसते रहिए, क्योंकि हंसने से आपके अच्छे हार्मोन बनते हैं। जो कैटेकोलामीन या जो मेलाटोनिन बन रहा है वो आपको दिमाग को शांत रखता है। कभी कभी यात्रा में निकल जाइए, कभी कभी दोस्तों के साथ, परिवार के साथ बैठ के खाना खाइए, पिकनिक में निकल जाइए। माने कुछ समय तक आप अपने काम से थोड़ा अलग रहिए, तो आपको वो डिप्रेशन धीरे धीरे कम हो जाएगा। सबसे मिलिए जुलिए, हिल मिल के बात करिए, अपने बच्चों के साथ रहिए, परिवार के साथ रहिए, उनमें आपस में बात करते रहिए, क्योंकि बात ना करने से, आपस में अगर दुश्मनी भी है तो भी हंसते रहिए कम से कम, और बात करते रहिए, क्योंकि बात ना करने से चीज़ें कुंठा में बदल जाती हैं और आप कुंठित हो जाते हैं और आप शांत हो जाते हैं। आप आराम के समय में आराम करिए, खाने के समय में खाना खाइए, स्वस्थ रहिए, और अपनी ज़िंदगी को घोषणाओं बनाने के लिए छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए कि कोई काम आप ऐसा नहीं है कि आप अपने मन से करना चाहते हैं। अगर कोई आपकी मदद नहीं कर रहा है तो जो है, क्योंकि रविन्द्रनाथ टैगोर बोलते भी थे, एकला चलो रे, जौदी तुम्हार संग खेऊ चले ना, एकला चलो रे। तो अगर ये दिमाग में रखोगे कि हम दुख के तो कोई साथी नहीं है, गाना भी आया था कि सुख में सब साथी, दुख में ना कोई। इसलिए ध्यान रखिए, आपके डिप्रेशन में आपकी हंसी उड़ाने वाले बहुत मिलेंगे और आपको सांत्वना देने वाले कम मिलेंगे। इसे ध्यान रखिए। अवसाद की स्थिति ना आने दीजिए। कोई काम आज बिगड़ा हुआ है तो कल ठीक हो जाएगा, कोई दोस्त आज खराब है तो कल वो ठीक हो जाएगा, लेकिन समय दीजिए। समय बहुत सी घटनाओं के लिए बहुत बड़ा अर्थ दिखता है और बहुत बड़ा घाव को भरने वाला होता है। इसलिए आप स्वस्थ रहिए, समय पर रहिए, सबके साथ हिलजुल कर रखिए। अवसाद की स्थिति मत आने दीजिए, क्योंकि कुछ समय का अवसाद अगर लंबे समय तक रहेगा तो आप डिप्रेस हो जाएंगे और आपको बहुत सी प्रॉब्लम होती रहेगी। धन्यवाद।